Welcome to Wellbit. It's lecture 1.0 of Object Oriented Program playlist. Today we will start the introduction to Object Oriented Programming in C++. हम Object Oriented Programming को short form में OOP से भी कॉल कर रहे होते हैं अक्सर, यानी कि Object Oriented Programming. ठीक है? So let's talk about what is OOP. OOP है क्या? Object Oriented Programming is a programming पैराडिम बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड एक पैराडिम हमारे पास. ठीक है, यानी कि ये ऊप जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स वगैरह को मिलाकर हमारे पास एक पैराडिम बनता है जिसको हम लोग कॉल कर रहे होते हैं ऊप के नेम से. ठीक है, real world entities represent in code, for example car, बैंक अकाउंट एंटिटी एक्सेट्रा वगैरह. इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हम लोग अपनी कार्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कार्स होती हैं, हमारे पास अकाउंट्स होते हैं, या फिर हमारे पास जो हाउस होम्स वगैरह, या फिर हमारे पास जो पर्सन्स हैं, उन सबको हम लोग कोडिंग लैंग्वेज के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ओप का यूज करते हैं. ठीक है, यानी कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को यूज करने के लिए हम लोग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को यूज कर कोड के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं ओप. ठीक है, it will focus on the data and behavior methods rather than just logic. और ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग डेटा और बिहेवियर के ऊपर बात कर रहे होते हैं, सिर्फ लॉजिक के ऊपर बात नहीं करते हम लोग ऊप के अंदर. हम लोग अपने ऑब्जेक्ट के डेटा, यानी वो चीज क्या क्या चीजें अपने अंदर रखता है, और उसका बिहेवियर यानी वो किस तरीके से काम कर रहा है, उस चीज पे भी बात कर रहे होंगे हम लोग ऊप के अंदर. ठीक है, देन हमारे पास प्रोसीजरल है. ये हम लोग ज्यादा सा कंपेरिजन कर रहे हैं. देखो हमारे पास दो तीन तरह की प्रोग्रामिंग होती है. एक होती है हमारे पास सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग, ठीक है, एक होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, और एक होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो यहाँ पे बस जरा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग कौन सी होती है जिसके अंदर हम लोग फंक्शंस और प्रोसीजर्स यूज कर रहे होते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन सी होती है जिसके अंदर हम लोग इंटरेक्टिंग टू परफॉर्म टास्क वगैरह, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को हम लोग यूज कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है क्या कि एक शख्स है जो कि अली है. ठीक है, और एक हमारे पास कार है. ठीक है, अब कार है और अली, इन दोनों का ताल्लुक क्या होगा आपस में, इन दोनों का ताल्लुक क्या हो सकता है कि अली जो है कार ड्राइव कर रहा है, या फिर अली जो है कार को ऑक्यूपाई कर रहा है, या फिर खरीद रहा है, यानी इस तरीके से इन दोनों का कनेक्शन बन सकता है. अली क्या है, अली मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, कार क्या है, कार भी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, इन दोनों का कनेक्शन मैंने बना दिया. मैंने यहाँ पे भी बात की थी पीछे मेथड्स की. ठीक है, अब मेथड हमारे पास इधर क्या बन जाएगा, ड्राइव्स, यानी कि एक हमारे पास कनेक्शन बना रहा है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान. सिमिलरली हमारे पास हाउस है. अब हाउस और अली का क्या कनेक्शन हो सकता है, अली लिव्स इन अ हाउस. ठीक है, यानी कि अली जो है हाउस के अंदर रहता है, इस तरह से. सिमिलरली अगर हम लोग अली और ट्री का कनेक्शन बनाएं तो क्या कर सकते हैं भाई, अली सिट्स अंडर द ट्री. ठीक है, ट्री क्या है, ट्री भी एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास. ठीक है, अब देखो मैं बार बार ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमारे पास कोर्स के नाम के अंदर ही ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि हम लोग सारी बातें वगैरह जो है ना घूम फिर के हम लोग आएंगे, घूम फिर के हम लोग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आएंगे अपनी कोडिंग वगैरह के अंदर. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कोर प्रिंसिपल्स ऑफ ऊप, यानी ऊप के अंदर के कोर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनकैप्सुलेशन के ऊपर. ठीक है, bundling data and methods together, protect data using access specifiers, for example private and public. इसका मतलब क्या हुआ, इनकैप्सुलेशन का सिंपल मतलब ये समझ लो कि आप जो भी कोड कर रहे हो ना, कोड या तो आप उसको पब्लिक कर रहे होते हो, यानी कि कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी जो है ना उसको देख सकता है. ठीक है, पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है. ठीक है, एक प्राइवेट हमारे पास आता है. प्राइवेट में क्या होता है कि जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जो क्लास है ना, उसके जो भी फंक्शंस वगैरह होंगे, वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ वही चीज यूज कर सकती है. ठीक है, अगला हमारे पास आ जाता है प्रोटेक्टेड मोड. प्रोटेक्टेड मोड, ठीक है, और प्रोटेक्टेड मोड के अंदर भी ना सिमिलरली इन दोनों का मिक्सचर होता है. वो ये सब कुछ मैं आप लोगों को आगे की वीडियोस में बताऊंगा, जिसके अंदर मैं इनकैप्सुलेशन को डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा. ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है इनहेरिटेंस. अलाउ वन क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ अनदर क्लास. प्रोमोट कोड को रीयूज. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इनहेरिटेंस के अंदर हम लोग सिंपली क्या चीज कर रहे होते हैं, हम लोग सिंपली क्या चीज कर रहे होते हैं कि एक क्लास है, उसके चाइल्ड निकलते हैं. ठीक है, इसको मैं किस तरह से समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास मदर है. ठीक है, एक हमारे पास मदर है, और जाहिर सी बात है जब वो इनहेरिट करेंगी तो उनके दो बच्चे निकलेंगे. यहाँ पे उसका एक जो है एक सन आ गया, और एक जो है हमारे पास एक डॉटर आ गई हमारे पास. ठीक है, अब ये क्या यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रही है. अच्छा, और इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, जो मदर है ना, मदर की खूबी इस बेटे में भी होगी, मदर की खूबी इस बेटी के अंदर भी होगी. ठीक है, इस तरह से जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास. सिमिलरली हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आता है. पॉलीमॉर्फिज्म हम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर भी काफी पढ़ा होगा, आप लोगों ने अपने इंटर वगैरह के अंदर, कि पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे तरह तरह के. ठीक है, और मॉर्फिज्म का मतलब जो है ना इसको साथ कंबाइन करके क्या बन जाता है कि आपके पास. अच्छा, मैं ऑब्जेक्ट ओप के अंदर के पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करते हैं. तो ओप के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना हम लोग ऐसे कर रहे होते हैं कि
एक ही नेम के हमारे पास 2 से 3 फंक्शन बन रहे होते हैं या फिर एक ही नाम के 2 से 3 हमारे पास क्लासें बन रही होती हैं। जब काफ़ी सारी चीज़ें एक जैसी आ जाती हैं तो वहाँ पे हम लोग को कॉन्सेप्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है? हम लोग अपने यानी कोड को एफिशिएंट करने के लिए और हम नाम बनने से बचने के लिए हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इसी तरह से हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन आ जाता है, हाइडिंग कॉम्प्लेक्स डिटेल्स एंड एक्सपोजिंग ओनली नेसेसरी फंक्शनैलिटीज़। यानी हम लोग हाइड कर रहे होते हैं अपनी कॉम्प्लेक्स डिटेल्स को और हम लोग चाह रहे हैं भई अगले बंदे के सामने ये चीज़ें आएँ, तो हम लोग किसमें कर रहे होते हैं? एब्स्ट्रैक्शन के अंदर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यूजिंग अ कार विदाउट नोइंग इट्स इंटरनल मशीन्स। हम लोग क्या है, कार होती है फॉर एग्जांपल हमारे पास, यहाँ पे बना लेते हैं एक छोटी सी कार इस तरह से, ये इसके पहिया बना देते हैं, ठीक है? अब क्या है, ये मेरे पास कार है, अब मुझे तो सिर्फ इसकी बॉडी नजर आ रही है ना, जब भी मैं गाड़ी चलाऊंगा मैं इसकी बॉडी को यूज करते हुए चलाऊंगा, इसके अंदर जो भी मशीनें वगैरह लगी हुई हैं वो तो नहीं देख रहा ना मैं। यानी मशीनों को छुपा के मैंने ऊपर एक ढांचा खड़ा कर दिया है। अब ये ढांचा जो है ना, ढांचा बनाना यानी अपने कोड का ढांचा बनाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग एब्स्ट्रैक्शन के बोल रहे होते हैं, ठीक है? इसी तरीके से ऊप के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं? हमारे पास होती है एक क्लास होती है, ठीक है? क्लास के अंदर से निकलते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट्स निकल रहे हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक ह्यूमन की क्लास है, ठीक है? यहाँ पे फोकस करो, हम लोग एक ह्यूमन की क्लास बना ली हम लोगों ने, ठीक है? अब ह्यूमन जो है वो टीचर भी हो सकता है, ठीक है? वो शेफ भी हो सकता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है और वो मैकेनिक भी हो सकता है। यानी एक एक इंसान है, ठीक है? एक ह्यूमन है, लेकिन वो क्या है? वो टीचर भी है, वो स्टूडेंट भी है, वो शेफ भी है और वो डॉक्टर भी है और वो मैकेनिक भी है। यानी एक ही चीज के अंदर से काफी सारी चीजें निकल रही हैं तरह तरह की और तरह तरह की खूबी। लेकिन ये सारी चीजें हैं क्या? ये सारी चीजें ह्यूमन है, ठीक है? सारी चीजें इंसान है, यानी एक क्लास से बिलोंग कर रही है। तो मेन कॉन्सेप्ट जो ऊप का है तो वो सिर्फ यही है, ठीक है? आगे हम लोग बात करते हैं व्हाई यूज ऊप। हम लोग कोडिंग वगैरह तो कर रहे हैं, ठीक है? अब लेकिन हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की जरूरत क्यों पड़ रही है? हम लोग सिंपल कोड भी तो कर सकते हैं भाई। देखो, डिवाइड कोड इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल पार्ट्स, यानी अपने कोड को इफिशिएंट तरीके से लिखना और आराम आराम से सुकून से अपनी कोडिंग को करना हम लोग ऊप के अंदर ऊप के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कर रहे हैं। अभी आप लोग चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जैसे जैसे प्लेलिस्ट आगे बढ़ेगी और आप लोग आगे की वीडियो को एक्सप्लोर करेंगे तो आप लोग को अंदाजा होगा कि ऊप कितना इंपॉर्टेंट है और उसको यूज किस तरीके से किया जाता है, इसमें कोडिंग किस तरह से होती है, ठीक है? यूज एग्जिस्टिंग कोड इन न्यू एप्लीकेशन, यानी आप अपना एग्जिस्टिंग कोड जो है न्यू एप्लीकेशन में भी रीयूज कर सकते हैं एक तरह से, ठीक है? हैंडल ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग हैंडल करने के लिए जो है ऊप कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। मैप ऑब्जेक्ट इन कोड टू रियल वर्ल्ड एंटिटीज। अभी मैंने बताया भाई ऊप जो है हमारे पास रियल वर्ल्ड के ऊपर काम कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है? एंड क्लासेस के ऊपर। तो इसी तरह से, ठीक है? हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल मैं कार की बात करूं अगर, तो एक कार जो है अपने अंदर क्या क्या चीजें ऑक्यूपाई करती है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं? एक होता है उसका कलर होगा, ठीक है? हर गाड़ी का अलग अलग कलर होगा, हर गाड़ी का अलग अलग जो है मॉडल होगा, हर गाड़ी का अलग अलग जो है चलने की स्पीड होगी। बिहेवियर्स में आ जाते हैं, बिहेवियर्स क्या होगा? ये गाड़ी स्टार्ट होगी, स्टॉप होगी, एक्सेलरेशन अलग अलग होगी, ठीक है? इसी तरीके से ऑब्जेक्ट इन ऊप आर क्रिएटेड यूजिंग क्लासेस। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक क्लास होती है, उसके नीचे जो है ऑब्जेक्ट्स निकल रहे होते हैं, ठीक है? बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह इस डायग्राम में बताया हुआ है। एक क्लास आ गई मेरे पास कार्स की, लेकिन मेरे पास तरह तरह की कार है। कौन कौन सी? एक ग्रीन कलर की कार है, एक रेड कलर की है और एक ब्लू कलर की है। इनके मॉडल्स भी अलग अलग हैं, एक फोर्ड की है, एक टोयोटा की है और एक वेलसगन की है, ठीक है? तो इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे आगे चल के बाकी कोडिंग वगैरह के अंदर, ठीक है? सो अब अपनी लास्ट हेडिंग पे आते हैं, कॉल टू एक्शन। अब हमने करना क्या है भाई? आप सबसे पहले मेरी वीडियो करो लाइक, कमेंट करो और मुझे फीडबैक दो भाई कि मैं सही पढ़ा भी रहा हूँ कि नहीं, या फिर मुझे क्या क्या यानी क्या कह सकते हैं, बेहतरी लाने की जरूरत है, या फिर अगर मैंने वीडियो अच्छी बनाई है और क्वालिटी भी सही है क्योंकि अभी ये मैंने स्टार्ट किया है, तो मुझे अप्रिशिएट भी कर सकते हो आप लोग। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो वेलबिट को, और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है सो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसका पहले आंसर दे दूंगा, ठीक है? सो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बाद में। सो बाय बाय।